एक चुड़ैल की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सूरजपुर से, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन उनके बीच एक डर हमेशा बना रहता था, जंगल में रहने वाली चुड़ैल का डर। गांव वाले उसका नाम काली माया रखते थे। कोई उसे देख नहीं पाया था, लेकिन उसकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि काली माया रात के अंधेरे में जंगल से निकलती थी और जो भी उसका रास्ता पार करता वह उसका शिकार बन जाता। गांव में एक जवान लड़का था जिसका नाम था रघु। रघु निडर और जिज्ञासु था। वह चुड़ैल की कहानियों पर हंसता और कहता, यह सब बकवास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। उसकी बातें सुनकर गांव वाले डरते और उसे चुप रहने की सलाह देते, लेकिन रघु का मन नहीं मानता था। वह सोचता कि अगर सचमुच कोई चुड़ैल है तो वह उसे ढूंढेगा और गांव के डर को खत्म करेगा। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी और ठंडी हवा जंगल में सनसनाती थी, रघु ने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा। उसने एक लालटेन, एक रस्सी और अपने दादाजी की पुरानी तलवार साथ ली। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि चुड़ैल सच थी, लेकिन अगर मैं लौटा तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रघु जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लालटेन की मध्यम रोशनी में रघु आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे पुराने खंडहर दिखे, जो शायद किसी पुराने मंदिर के अवशेष थे। खंडहर के पास एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल हवा की सनसनाहट थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और खंडहर की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके किनारे पर कुछ अजीब से निशान बने थे। निशानों को देखकर रघु को लगा कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। तभी कुएं से एक काली छाया उभरी। उस छाया ने एक औरत का रूप लिया, लंबे काले बाल, लाल आंखें और चेहरा इतना पीला कि मानो उसमें खून ही न हो। काली माया, रघु ने धीरे से बुदबुदाया। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया? उस औरत की आवाज गहरी और डरावनी थी। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रघु हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को डराती हो? काली माया ने एक ठंडी हंसी हंसी। मैं डराती नहीं, मैं अपनी कहानी छुपाती हूँ। क्या तुम मेरी कहानी सुनने को तैयार हो? रघु ने हाँ में सिर हिलाया। काली माया ने अपनी कहानी शुरू की। मैं कभी एक साधारण लड़की थी। मेरा नाम माया था। इस गांव में मेरा परिवार रहता था। मैं एक ज्योतिषी की बेटी थी। मेरे पिता ने मुझे तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई थी, लेकिन गांव वालों को मेरी शक्तियां पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहना शुरू किया। एक रात कुछ लोगों ने मेरे परिवार पर हमला किया। मेरे माता पिता को मार दिया गया और मुझे इस कुएं में फेंक दिया। लेकिन मेरी आत्मा ने हार नहीं मानी। मैंने अपनी शक्तियों से खुद को बचा लिया, लेकिन मेरी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। अब मैं यहाँ हूँ, उन लोगों से बदला लेने के लिए जो मेरे साथ अन्याय करते हैं। रघु ने उसकी कहानी सुनी और उसका दिल पसीज गया। लेकिन तुम गांव वालों को क्यों सजा देती हो? आज के लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। काली माया चुप रही। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। रघु ने सोचा और कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने में मदद कर सकता हूँ।
लेकिन तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा। काली माया ने पहले तो मना किया, लेकिन रघु के बार बार समझाने पर वह मान गई। रघु ने उसे वचन दिया कि वह गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगा और उसे न्याय दिलाएगा। सुबह होने पर रघु काली माया को लेकर गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर डर गए, लेकिन रघु ने उन्हें शांत किया और माया की कहानी सुनाई। गांव वालों को अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने माया के परिवार के लिए एक स्मारक बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। माया की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और वह एक चमकती रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। रघु गांव का नायक बन गया। उसने न केवल गांव के डर को खत्म किया, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। गांव वाले अब काली माया की कहानी को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में याद करते थे कि अन्याय और डर की कहानियां सच को दबा सकती हैं, लेकिन साहस और सच्चाई हमेशा जीतती है।